उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। क्या ये चुनाव समय पर होंगे? हर तरफ बस एक अनिश्चितता का माहौल था। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो हाँ, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही था, यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर टल जाएंगे। इस एक सवाल ने आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में अटकलों का बाजार एकदम गर्म कर रखा था। लेकिन अब इस पूरी दुविधा पर एक तरह से विराम लग गया है। खुद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव जुलाई से पहले हर हाल में पूरे हो जाएंगे। तो इस एक बयान ने समझिए सारी अटकलों को खत्म कर दिया है। तो ठीक है, सरकार ने अपनी मंशा तो साफ कर दी है, लेकिन सिर्फ कह देना काफी तो नहीं है। इस डेडलाइन को पूरा करने की योजना क्या है? आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, बार बार एक शब्द आता है, त्रिस्तरीय चुनाव। जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि गांव, ब्लॉक और जिला, इन तीनों लेवल पर चुनाव एक साथ होंगे। और सरकार का दावा है कि तैयारी, अरे वो तो पूरी जोरों पर है। चुनाव की जो पूरी मशीनरी है वो काम पर लग चुकी है। जिलों में मतपत्र छापने जैसे जो जरूरी काम है वो भी शुरू हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है वक्त की। प्रशासन के लिए ये सिचुएशन कैलेंडर के खिलाफ एक दौड़ जैसी बन गई है। आइए जरा इन तारीखों के गणित को समझते हैं। अब देखिए, यहीं पर सारा खेल है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल तो 26 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि चुनाव जुलाई तक पूरे होंगे। इसका मतलब साफ है कि अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हुए तो प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा पेंच है। समय की चुनौती तो है ही, पर एक और बड़ा सवाल है जो सरकार के सामने पहाड़ बनकर खड़ा है, और वो है सीटों का आरक्षण। ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे चुनाव के शेड्यूल को इधर से उधर कर सकता है। अब आरक्षण तय करने को लेकर सरकार, कह सकते हैं, एक दोराहे पर खड़ी है। पहला रास्ता है कि एक नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए, जिसमें कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। दूसरा रास्ता है कि पुरानी व्यवस्था से ही काम चला लिया जाए। ये तेज तो है, लेकिन इस पर कानूनी सवाल उठ सकते हैं। तो अब सबकी नजरें कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं कि सरकार कौन सा रास्ता चुनती है। और इस पूरी कहानी में एक और बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है, और वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अदालत ने इस मामले में काफी कड़ा रुख अपनाया है, जिससे पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का दबाव और भी बढ़ गया है। हाईकोर्ट ने देखिए सीधा सीधा राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। आयोग को एक हलफनामा यानी एफिडेविट देकर यह बताना होगा कि चुनाव की उनकी तैयारी कैसी है। और सबसे बड़ा सवाल कोर्ट ने वही पूछा है जो हम सबके मन में है, क्या 26 मई तक चुनाव पूरे हो सकते हैं? और हाँ, इस पूरी टाइमलाइन में ये एक तारीख बहुत जरूरी है, 15 अप्रैल। इसी तारीख तक अंतिम मतदाता सूची यानी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने की उम्मीद है, जो चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी एक सवाल पर आ गए जो अब हाईकोर्ट भी पूछ रहा है। सारी तैयारियों और आरक्षण की इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए क्या 26 मई तक चुनाव करा पाना वाकई मुमकिन है? तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस प्रक्रिया के अगले कदम क्या होंगे और हमें किन बातों पर नजर रखनी है। तो देखिए, आगे का रास्ता कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले कैबिनेट आरक्षण के तरीके पर फैसला लेगी। इसी बीच चुनाव आयोग कोर्ट में अपनी तैयारी की रिपोर्ट देगा। इन 2 बड़े फैसलों के बाद ही सीटों का आरक्षण फाइनल होगा और फिर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पर एक बात सरकार ने साफ कर दी है कि जुलाई की डेडलाइन फाइनल है, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सरकार इन कानूनी, प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक बाधाओं को समय रहते पार कर पाएगी और समय पर चुनाव करा पाएगी? उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का भविष्य आने वाले कुछ हफ्तों के इन्हीं फैसलों पर निर्भर करेगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।